आज हम लोग चर्चा करते हैं त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज क्या चीज होता है? त्रिभुज सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज का मतलब होता है कोई भी आकृति जो बनती है तीन रेखाओं से घिर करके, वह कहलाती है त्रिभुज। त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं, तीन रेखाएं किधर से भी आई, तीनों से आपस में जो चित्र बन जाता है वह कहलाता है त्रिभुज। अब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? पहला तो होता है त्रिभुज होता है जो साइड के अनुसार तीन और एंगल के अनुसार तीन, यानी भुजा के अनुसार भी तीन होता है, कोण के अनुसार भी तीन होता है। कुल मिलाकर के 6 त्रिभुज होते हैं, 6 प्रकार के। और एक चीज और देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। 180 अंश से न अधिक होगा न कम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू साइड यानी भुजा के अनुसार त्रिभुज। भुजा के अनुसार कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? भुजा के अनुसार होता है इक्विलेटरल। इक्वी मतलब होता है जिसको कहा जाता है सम बाहु, हिंदी में कहा जाता है इसको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों रेखाएं जो होती हैं एक समान लंबाई की होती हैं, न कोई छोटी होती है न कोई बड़ी होती है। तो कहलाती है समबाहु त्रिभुज। यानी इसके सभी रेखाएं जो हैं जैसे त्रिभुज बना हुआ है, ये तीनों आपस में एक दो तीनों आपस में एक बराबर होंगे तो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। उसके बाद दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का चिन्ह लगा लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसमें कह रहा है कि इसमें जो तीन रेखाएं होती हैं उसमें से कोई भी दो रेखा जो बराबर हो वह समद्विबाहु होगी। जैसे लिखा हुआ समद्वि, सम प्लस द्वि यानी जिसके दो भुजाएं बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा इधर से आ गई, इतना बड़ा ये हो गया, और ये इधर से आ गया, तो क्या कहलाया? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी यह दोनों बराबर हो गए तो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? स्केलर मतलब होता है विषम, यानी जिसकी कोई भी रेखा एक दूसरे बराबर न हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। इसको कहा जाता है हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों रेखाएं बताए हैं कि बराबर होती है, समान होती है, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाए। जैसे मान लीजिए चित्र बनाते हैं, एक रेखा इधर से ले लिए, एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे मिला दिए, यानी कोई रेखा आपस में बराबर नहीं है किसी के, तो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। यह कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है भुजा के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला कौन कौन? पहला होता है हिंदी में समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज होता है। अब देखते हैं कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार का होता है कोण के अनुसार त्रिभुज किसे कहते हैं? अब देखिए कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो कोण के अनुसार सबसे पहले त्रिभुज होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है एक्यूट ट्रायंगल, मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनके सभी कोण 90 अंश से छोटे हों और तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। 180 अंश क्यों? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे में मान लीजिए एक कोण इधर बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, यानी ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। अब तीनों जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल।
जैसे समकोण, कोण के बारे में प्रकार में पढ़े हैं, उसी तरह के समकोण त्रिभुज भी होता है। समकोण ट्रायंगल का मतलब होता क्या है कि इसमें एक कोण 90 अंश का होगा। तो त्रिभुज का आकार कैसे बनता है, आकार एक रेखा ऐसे बनी, एक ऐसे लिए और एक ऐसे लिए, इसमें एक कोण 90 अंश का डिग्री होना है, एक कोण जो है 90 अंश का होता है, तो कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण में इसके भी सभी कोणों का योग 180 अंश ही होगा। यानी त्रिभुज किसी प्रकार का हो, चाहे सम हो, विषम हो, विषमद्वि हो, कुछ भी हो, लेकिन सबके कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश ही होगा, न कि 181 होगा या 179 होगा। अब तीसरा आता है ऑप्टस। ऑप्टस ट्रायंगल, ऑप्टस को कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज की जगह पर उसका चित्र बना देकर लिख देते हैं मैथ में, गणित में, तो चल जाता है। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अभी पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। तो जैसे अधिक कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 से अधिक होता होगा अधिक कोण कहलाता है, यानी 90 से अधिक और 180 से छोटा हुआ अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखते हैं इसके जो कोण बनाते हैं, जब एक कोण हम बनाते हैं, जैसे मैंने एक रेखा किधर लिए, एक लाइन एक इधर से खींचे, यानी 90 से अधिक हो गया और इसको आपस में मिला दिए, तो क्या बन गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज बन गया। अब इसी तरह से त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज को हमने कितने प्रकार बताया है, कोण के अनुसार 3, कौन कौन, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजा कौन सा कोण बताया हमने 3, कौन कौन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज केवल 6 प्रकार के होते हैं, इसी 6 पर त्रिभुज की पढ़ाई की जाती है। हाँ, पढ़ाई कुछ समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे फिर आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे।